नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं पंकज भट्ट। नगर निगम निकाय के चुनाव को लेकर के अब बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सरगर्मी बढ़ती जा रही है, खास करके बेगूसराय शहर के लिए, क्योंकि यहां से जो उम्मीदवार आने वाले समय में होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में लाजमी था कि हम बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर से यह पूछें कि आगामी नगर निगम के चुनाव को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी का बेगूसराय में क्या रोल हो सकता है। सबसे पहले तो हम आपका बीटी न्यूज़ में स्वागत करते हैं और आपकी बेबाकी का अलग से धन्यवाद भी देते हैं। मुझे पता है कि आप बेबाक टिप्पणी करने में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले तो बीटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का दिन ही ऐसा होता है जब एक नई शुरुआत होती है और बेगूसराय नगर निगम में हमें लगता है कि एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले दिनों जो कैबिनेट का फैसला था और बाद में राज्यपाल का नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब सीधा चुनाव मेयर का होगा और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही आवश्यक है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता कि मेयर के चुनाव में कोई सामान्य पृष्ठभूमि का सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो, जो राजनीति में सेवा का काम करता हो, लोगों के बीच रहता हो, लेकिन पैसे का अभाव हो, बाहुबल का अभाव हो, तो मेयर तो कभी नहीं बन पाएगा और उसके जहन में भी कभी नहीं आता होगा कि मैं मेयर बन पाऊंगा। लेकिन आज से इस अधिसूचना से और राज्य सरकार के इस फैसले से सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि उसने एक ऐसा फैसला लिया जहां पर शहर को आपने बाहुबलियों और धनबलियों के हाथों में कैद कर दिया। ये बात छिपी हुई है कि एक एक पार्षदों की बोली लगती थी, उनको एक गाड़ियों में कैंप करके ले जाया जाता था, कहीं राजगीर तो कहीं देवघर, और फिर उनको चुनाव के दिन लाया जाता था और उसके बाद करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते थे और 5 साल में उन करोड़ों रुपए की वसूली होती थी। यही तो खेल था और इस खेल को यदि राज्य सरकार ने एक नए अध्यादेश के माध्यम से एक नई शुरुआत की है तो हम स्वागत करते हैं। दूसरा सवाल आपका था बीजेपी का। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एनडीए है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के कुछ परंपरागत सीट्स हैं, परंपरागत वोटर ग्रुप्स हैं और बेगूसराय जो शहर है, बेगूसराय विधानसभा भी बीजेपी का है और बेगूसराय शहर है, इसमें निश्चित रूप से बीजेपी का प्रभाव है। इसीलिए बीजेपी के पृष्ठभूमि के लोग जो सामाजिक सरोकार से जुड़े होंगे, जिसको पार्टी की मुहर होगी, वो यहां का मेयर का उम्मीदवार होगा। इसमें हमें लगता है कि पार्टी अपने स्तर से तय करेगी और पार्टी जिसे भी तय करेगी, जो भी सामाजिक चेहरा होगा, जो शहर से जुड़ा होगा, उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ होगा, धनबल और बाहुबली वाला नहीं होगा, सामाजिक पृष्ठभूमि का होगा, वही भाजपा का चेहरा होगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि आने वाले दिनों में नगर निगम का वही चेहरा पार्टी का भी चेहरा होगा और वही चेहरा स्वीकार्य चेहरा भी होगा, शहरवासियों का भी प्रिय होगा। नगर निगम बेगूसराय बताया जा रहा है कि बिहार में दूसरा स्थान रखता है। क्या क्या ऐसा खास हुआ यहाँ पे जिससे कि ये दूसरे पायदान पे गया? बेगूसराय नगर निगम दूसरे पायदान पर है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बेगूसराय को औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं, यहाँ पर जो व्यवसायी हैं और यहाँ जो व्यवसायियों का जो सामंजस्य है वो सबसे ज़्यादा है। इसी आधार पर आप इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नंबर 2 पायदान पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेगूसराय जो है वो औद्योगिक राजधानी है और उसका औद्योगिक राजधानी का हृदय बेगूसराय है, तो इसलिए बेगूसराय नगर निगम उस रूप में है। बेगूसराय के व्यवसायी बड़े डरे सहमे हैं आजकल। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप देख लीजिए तो पिछले एक सप्ताह में कई घटनाएं और भी हुई है। प्रेमचंद की एक कहानी है और प्रेमचंद बड़ा, मैं बच्चों में पढ़ा करता था कि बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे। आज सामाजिक जीवन में बिगाड़ की डर से ईमान की बात कहने वाले बहुत कम लोग हैं और मैं व्यवसायियों से भी कहना चाहता कि व्यवसायियों के साथ जो लोग
उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, वैसे चेहरों पर ही एतबार कीजिए। और वैसे चेहरा ही बेगूसराय में यदि रहेगा तो व्यवसायी भी सुरक्षित रहेगा, आम शहरी भी सुरक्षित रहेगा। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता कि मैं सत्ता में रहकर भी बागी रहता हूं। लोग कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं, मैं वही बोलता हूं जो आम जनता बोलती है। आम जनता को यदि अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा बोलता हूं, आम जनता को बुरा लगेगा तो हम बुरा बोलते हैं। मुझे यह नहीं पता होता कि मैं किस पद पर हूं, कहां पर हूं और क्या बोल रहा हूं। मैं चूंकि सामाजिक जीवन में हूं, इसलिए जनता सुखी, व्यवसायी आराम से, बेगूसराय की जनता आराम से, तो मेरी भी आवाज मधुर। यदि वो पीड़ा में है, यहां के लोग पीड़ा में हैं, तो मेरी भी आवाज कर्कशा हो जाता है। लोगों को लगता है कि जिला प्रशासन के खिलाफ ही आवाज है। मैं तो जनता की आवाज बोलता हूं। सर, बेगूसराय में जो विकास के काम किए जा रहे हैं सांसद के द्वारा, यहाँ के सांसद ने जो भी काम किए हैं, अब भी जो फिलहाल होना है, उसके विषय में जिले वासियों को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 50,000 करोड़ एक बड़ी राशि है। 60 के दशक में श्री बाबू के द्वारा बेगूसराय बनाया गया रिफाइनरी के रूप में, बनाया गया थर्मल के रूप में, बनाया गया फर्टिलाइजर के रूप में, बनाया गया एनएच के रूप में, बनाया गया पुल के रूप में, रायदर पुल के रूप में। और 60 के बाद वो जीर्ण शीर्ण हो गया। और फिर यही कार्यकाल है स्वर्णिम कार्यकाल, जिसमें सांसद भी हैं और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसमें 50,000 करोड़ की योजनाएं काम कर रही है। आपको कहेंगे कैसे? यहां रिफाइनरी दम तोड़ रही थी, डंपिंग स्टेशन बनने वाला था, लेकिन यहां पर यदि वो 9 मिलियन मैट्रिक टन का क्षमता के साथ पेट्रोकेमिकल के साथ खड़ा हो रहा है, तो हम तो समझते हैं कि 60 के दशक में जो आया उसका पराभव हो रहा है। हम समझते हैं कि यदि राजेंद्र पुल श्री बाबू के समय में बना और गंगा नदी में इस पार और उस पार का एक बहुत बड़ा सेतु बना, तो यहां पर 4 लेन पुल बन रहा है और साथ ही साथ गंगा पर रेलवे का भी दोहरा पुल बन रहा है। हम मानते हैं कि फर्टिलाइजर जो मृत प्राय हो गया था, आज वहां HURL के रूप में खड़ा हो रहा है। मार्च में उसका शुभारंभ होने वाला है, वहां नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। हम मानते हैं कि थर्मल जो कभी दम तोड़ रहा था, जहां पर 50 की क्षमता में भी उसकी नहीं थी, आज 200 से अबव में वो काम कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं कि NTPC के रूप में वो खड़ा है। तो हमें लगता है कि वर्तमान सांसद के कार्यकाल में ये कामें हो रही हैं। साथ साथ वर्तमान सांसद इन सब से अलग हटकर जो डाउन ट्रोडन है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसके उन्नयन के लिए भी शॉर्टेज सेक्स सीमेंट्स का, जिसमें दूध उत्पादक किसानों की क्षमता बढ़े, दूध का उत्पादन बढ़े, उसके लिए, उसके बाद इनऑर्गेनिक खेती के बारे में, अन्य चीजों के बारे में काम चले। इसलिए हमें लगता है कि एक सजग प्रहरी के रूप में बेगूसराय के सांसद काम कर रहे हैं और उनके सहयोगी के रूप में मैं भी उनका सहयोग कर रहा हूं। लोग तो बस यही चीज़ देख रहे हैं कि जो चीज़ें हम आज से 20 साल पहले बेगूसराय में झेल रहे थे, ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे थे, जाम की समस्या से जूझ रहे थे, सड़कें की स्थिति दयनीय होती चली गई, रोज़ अपराध बढ़ रहे हैं, तो आप अलग मानते हैं? मेरा मानना तो इस तरीके से है। सबसे पहले तो बेगूसराय शहर के बारे में आप आए। बेगूसराय शहर में आबादी का बोझ बढ़ा है और आबादी के बोझ बढ़ने के साथ साथ जो नगर निगम के दायित्व थे, उसमें जो लोग भी आए, उन्होंने जो काम किया, हम उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं काम में कमी रही। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि नगर निगम जो क्षेत्र है, जो शहर का क्षेत्र है, नगर निगम क्यों जाना जाता है? मैं यहीं पैदा लिया, इसी नगर पालिका पहले हुआ करता था। यहीं पर सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग जद्दू बाबू हुआ करते थे, यहीं विष्णुदेव नारायण अग्रवाल हुआ करते थे। ऐसे लोग यहाँ पर मेयर बनते थे, उसमें तो मेयर नहीं होता था, चेयरमैन बनते थे। लेकिन बाद के दिनों में जो लोग आए और जैसे आए, नगर पालिका क्यों माना जाता है, नगर निगम क्यों जाना जाता है? स्वच्छता के लिए। आप देख लीजिए बेगूसराय की स्थिति, स्वच्छता की क्या स्थिति। जल निकासी के लिए, नाले के लिए, पूरा नगर निगम का 2 साल का कार्यकाल नाला बनाने में चला गया और नाला का कहां पर सबलेट होगा, कहां पानी निकलेगा, इसका पता ही नहीं चला। बाद में एक सीवरेज की कंपनी आ गई, इसके पहले ट्राइजेक कंपनी आ गई, 50 करोड़ रुपया आया
और 50 करोड़ रुपया एक बड़ी राशि होती है। उस राशि को लूट के कहां चला गया चाइना की कंपनी, पता ही नहीं चला। उसमें भी पाइप बिछे थे। अब फिर आया है सीवरेज का प्लान। तो जब सीवरेज का प्लान चल ही रहा था तो फिर पैरेलल में नाला क्यों बन रहा था? यहां पर क्या कहते हैं, रोशनी के लिए। आप रोशनी की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। यहां पर पेयजल, मेरा गांव पैटर्नल गांव पासोपुर, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जब मैं बच्चा था तो वहां पर पानी की टंकी थी और वहां पर पानी घर में मिलता था। और आज सबसे पॉश इलाका जो मेरा घर है, ये विश्वनाथ नगर, पेयजल नहीं है। विश्वनाथ नगर में के लोगों को पूछिए कि भाई नगर निगम में रहते हो, पेयजल मिलता है? नहीं, अपना अपना बोर्डिंग, अपना अपना कुआं, अपना अपना चापाकल। लोहिया नगर वाले को पूछिए, बाघा बाघी को पूछिए कि पेयजल मिलता है? पूछिए सर्वोदय नगर वाले को, पेयजल मिलता है? नहीं, पेयजल भी नहीं, स्वच्छता नहीं, नाला नहीं, रोशनी नहीं, लेकिन टैक्स है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जब डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो ये सारी बातें आएगी। और थोड़ा सा अब जाड़े के दिनों में बारिश हो जाए तो पूरा शहर चलना मुश्किल, मोटरसाइकिल से नहीं, पैदल नहीं चल सकते। और उन दिनों की बात तो मैं कहता नहीं जिन दिनों पर आधे से अधिक 60% शहर के लोग पानी में ही सोते थे, पानी में ही उठते थे, पानी में ही चलते थे। उसकी तो बात ही मैं नहीं करता। मैं तो बात करता हूं कल परसों की, जब 2 दिन की हल्की बारिश हुई और पूरे शहर में चलने लायक नहीं था। इसीलिए हम मानते हैं कि इस शहर को चौतरफा निकास का रास्ता, इस शहर में एक दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति चाहिए जो कठोरता से कार्यक्रमों को लागू कर सके, नियमों का पालन करा सके और एक बेहतर शहरी के लिए एक अच्छा शहर, सुंदर शहर, स्वस्थ शहर और सबके लिए सुरक्षित शहर होना चाहिए। ऐसा शहर बेगूसराय। और निश्चित रूप से जब मैं यहां पैदा लिया, मैंने यहां पर प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा, मैट्रिक पास यहां से किया, तो इसके प्रति लोभ हो ही जाता है कि यह शहर हमारा अच्छा शहर रहे। और इसके बारे में जो भी अच्छा लोग होगा, जो अच्छे लोग आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन मैं चाहे अपना हो या पराया, जो लोग नगर निगम पर पुरानी परंपराओं से आए हैं और पुरानी परंपराओं के बल पर फिर डायरेक्ट इलेक्शन में धनबल और बाहुबल के बल पर यदि इस पर कब्जा करके और फिर वही जितना लगाया, माल लगाओ मलपुआ खाओ, ये माल लगाओ और मलपुआ खाओ का नहीं है, ये है जनता का रिप्रेजेंटेशन, जनता का सहयोग। कोई माल नहीं लगेगा, जनता का प्यार लगेगा, जनता का सहयोग होगा, जनता का आशीर्वाद होगा, उसका प्रतिनिधि होगा। और वो ऐसा प्रतिनिधि होगा जो नियमों को लागू करा सके। एक बात और मैं कह देना चाहता, नगर निगम के बारे में लोगों की जानकारी है, नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी चलाता है, नगर निगम नगर विकास विभाग चलाता है, कोई नहीं चलाता। मैं लॉयर हूं। ये एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो अपना बजट बनाता है। कार्यपालक पदाधिकारी सरकार देता है उसके कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन यहां पर का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता था, मेयर होता था, वो उसके पीछे पीछे लगा रहता था। वो कहता था हम क्या करें, अरे मैं चेयरमैन हूं, मैं मेयर हूं, मेरा निर्णय होगा, मेरे बोर्ड पास करेंगे, तुम उसका केवल इंप्लीमेशन करोगे। लेकिन इसका अभाव है। इसीलिए यहां पर यदि सीधे चुनाव होता है और एक स्वच्छ छवि के वैसे लोग जो जुझारू हों, बेगूसराय के नगर की आशा और अपेक्षा के अनुरूप उसकी बात को रख सकें, वैसे लोग आते हैं तो उनका स्वागत है। और जनता से हम कहना चाहते हैं कि धन बल और बाहुबल के बल पर कोई चुनाव लड़े तो सबसे पहले तो उसे हरा दो, और जो धन बल बाहुबल नहीं खर्च करे और साक्ष और स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, वैसे लोगों को चुनो। निश्चित रूप से आपको नगर निगम में भी अच्छा काम दिखाई पड़ेगा। क्या लगता है कि अगर पार्टी का ये हो जाए कि नहीं अमरेंद्र कुमार अमर ठीक है, तो मैं तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता कि एक चुनाव में टिकट नहीं मिलता तो बैंक की तरह लोजप्पा से सजप्पा, सजप्पा से भाजपा, भाजपा से कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट से कांग्रेस करने लगते हैं। और जिस आदमी से आप ये सवाल कर रहे हैं वो आदमी है जो 30 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने उसे बछवाड़ा से उम्मीदवार बनाया 2005 में, और उसके बाद 10 में टिकट नहीं दिया,
15 में टिकट नहीं दिया, 20 में टिकट नहीं दिया। मैं कूदने वालों में नहीं हूं, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ समझौता नहीं करता। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जो पिछले लोकसभा चुनाव में आए और लापता हैं। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के साथ समझौता करके कुर्सी पाने की न तो कभी मुझे लालसा रही है और न उसके पीछे मैं दौड़ा हूं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पार्टी ने जो जो दायित्व दिया, पार्टी ने जिस समय बछवाड़ा में कोई वजूद नहीं था, उस समय यदि एक युवक को कहा कि बछवाड़ा चले जाओ, जबकि मैं बछवाड़ा में न रहता था, न बछवाड़ा मेरा कार्य क्षेत्र था, मैं वहां चला गया। इसीलिए पार्टी यदि कहेगी तो नगर निगम हो या जो भी चुनाव हो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों में नहीं हूं कि जो अपनी टोपी अपने सर पर रखकर आपके सामने खड़ा हो जाऊं और कहूं कि मैं सबसे बड़ा सेवादार आपके सामने हूं। कुर्सी लेकर भी और कुर्सी ना लेकर भी मैं नगर के लोगों के लिए, जहां पर आफत विपत, जहां पर हत्या होता है, जहां व्यवसायियों के साथ ऐसी वारदात होती है, जहां पर नाला का सवाल होता है, मैं सांसद प्रतिनिधि हूं फिर भी नाले पर बोलता हूं, सीवरेज पे बोलता हूं। बैठकों में सबसे ज्यादा मैंने पिछले दिनों भी डिप्टी सीएम के सामने और जिलाधिकारी महोदय के सामने साफ साफ कहा कि यह बेलगाम घोड़ा है, जिस बेलगाम घोड़े को आपने बेगूसराय में छोड़ दिया है, उसको जहां मन है वहां कोर रहा है। पहले वो कोड़े पाइप बिछावे और पाइप बिछाने के बाद फिर उसको बनाए, उसके बाद अगली जगह कोड़े। और हमने स्पष्ट रूप से अधीक्षक अभियंता को टेलीफोन करके कह दिया कि जब तक कोड़े हुए जगहों का तुम मरम्मती नहीं कर लोगे तब तक नहीं बनाओगे। और यह मैं किसी अथॉरिटी से नहीं कह रहा, बल्कि बेगूसराय का आम शहरी के रूप में मैं आपको कह रहा हूं, और आपका इसका ही पालन करेंगे। और इसी बात की आवश्यकता है कि बेगूसराय में जो राजनीतिक चेतना थी, बेगूसराय में जो संघर्ष का जज्बा था, वो जज्बा फिर एक बार दिखना चाहिए। और यदि बेगूसराय में संघर्ष का फिर से जज्बा दिखा तो नगर निगम भी ठीक हो जाएगा, बेगूसराय शहर भी ठीक हो जाएगा, और कानून व्यवस्था के लिए यहां व्यवसायी डरे रहेंगे। व्यवसायी तो यहां शेर की तरह दहाड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसे लोगों का बर्दाश्त होगा, उनके साथ साथ होगा कि वो साथ मिलकर होंगे। व्यवसायी कहीं आकाश से आए हैं, वो मेरे भाई हैं, चाहे हम व्यवसाय करें वो व्यवसाय करें। इसीलिए नागरिक सुरक्षा का सवाल हो, शहर के सौंदर्य का सवाल हो, शहर के स्वच्छता का सवाल हो, शहर के विकास का सवाल हो, सामाजिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति आना चाहिए और उसका मैं स्वागत करूंगा। आने वाला वक्त बेगूसराय का कैसा होगा? आने वाला वक्त बेगूसराय के लिए सुनहला होगा। बेगूसराय एक औद्योगिक राजधानी के रूप में उभरेगा, चाहे जो प्रतिनिधित्व करे। बेगूसराय की जनता सजग है, बेगूसराय की जनता राजनीतिक रूप से सजग है, बेगूसराय की जनता विकास की पक्षधर है। इसीलिए बेगूसराय जब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है तो निश्चित रूप से आने वाला कल बेगूसराय का सुनहरा होगा, चाहे वो नगर निगम का हो या बेगूसराय के संपूर्ण विकास का हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर। अब जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मेयर अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, और हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या होगा, तो वो भी आपने सुना है। और ये भी स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा कि पार्टी का आदेश अगर होगा तो मैं पार्टी के आदेश का पालन ही आज तक करते आया हूं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा ब्रिटेन न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।